नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज को। लेते हैं पहला प्रश्न। स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। दूसरा, ये नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग यानी वाटरवे है। ये नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है और एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक ये नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए आय का यानी इनकम का एक मेजर सोर्स है। अभी हाल ही में मिस्र ने स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है और इस पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रपोजल भेजने की बात कही है। देखिए आगे क्या होता है। अभी बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों को बाएं से दाएं के क्रम में लगाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपके ऑप्शंस हैं ए चेनाब, सतलज, सिंधु और झेलम, बी सिंधु, सतलज, चेनाब और झेलम, सी सिंधु, झेलम, चेनाब और सतलज, अथवा ऑप्शन डी झेलम, सिंधु, सतलज और चेनाब। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार ध्यान से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीसरा वाला सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि यानी सिंधु जल समझौता में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सिंधु नदी जल बंटवारा आज से तकरीबन 62 साल पहले 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से हुई थी। समझौते के तहत सिंधु प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। इसमें पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदियां रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का एक छत्राधिकार है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को भी देने का समझौता हुआ। हालांकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान के रवैये ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसीलिए भारत को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को ये नोटिस जारी करना पड़ा। आपके स्क्रीन पर एक मैप भी दिखाई दे रहा होगा जिस पर इंडस रिवर सिस्टम को शो किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से देख लीजिए, इनका ऑर्डर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे भोपाल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं, सही हैं? पहला, इसे भोपाल में नीति आयोग की बैठक के बाद जारी किया गया। ये बैठक G20 के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भोपाल घोषणा पत्र मध्य प्रदेश के भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक के बाद जारी किया गया। इस बैठक में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में समावेशी विकास पर अधिक ध्यान देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, समाज और निजी संगठनों का त्रिकोणीय सहयोग जरूरी यानी आवश्यक बताया गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू यानी बूबो निपेलेंसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला इसमें देख लेते हैं। इसे IUCN की संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न सूची में रखा गया है। दूसरा, ये केवल भारत में पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल एक,
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। भैया कैसे गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू ये 20 से 25 इंच लंबाई वाला एक बोल्ड शिकारी पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के वनों में पाई जाती है। यानी केवल भारत में नहीं पाया जाता है, आसपास के अन्य देशों में भी पाया जाता है। ये इंसानों की तरह अजीब सी चीख निकालता है और इसलिए इसे भारत में घोस्ट ऑफ फॉरेस्ट और श्रीलंका में डेविल बर्ड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई अथवा ऑप्शन डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी अहमदाबाद। व्याख्या देख लेते हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज यानी 27 जनवरी को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यानी गुजकोस्ट, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं ये सभी मिलकर के। ये सम्मेलन 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें बाल वैज्ञानिकों, जाने माने शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों समेत 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। देश भर के 850 से अधिक छात्र इस सम्मेलन में अपनी अनूठी परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करेंगे। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और एक बात और, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी आने वाले प्रोग्राम का अपडेट भी मिलता रहे। और हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।